होती है, तीन तरह की होती है। एक आर्मी होती है, दूसरा नेवी होती है जिसको जल सेना कहते हैं, और तीसरा एयरफोर्स होती है जिसको वायुसेना कहते हैं। जो आपका ये एलईडी में वीडियो चल रहा है, ये वायुसेना का जहाज है। तो आपको इन तीनों में आने के लिए क्या करना है, 11 टोटल मैथ्स पढ़ा करनी है। जब आप 10th पास करके 11th में आएंगे तब आपको मैथ सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद आप 12th मैथ से पास कर लेंगे। जैसे ही आप पास कर लेंगे तो आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। एनडीए का एग्जाम देने के बाद आपको इन तीनों में से किसी में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, जो आपकी 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको बताया जाएगा। उसके बाद आप क्या बनोगे, एक कौन से पद में जाओगे, ऑफिसर्स। आप बनोगे या तो आर्मी ऑफिसर्स, या तो नेवी ऑफिसर्स, या तो एयरफोर्स ऑफिसर्स। एयरफोर्स ऑफिसर्स भी आप जब बनोगे तो आप एयरफोर्स के ऑफिसर्स में बनोगे क्या, पायलट। पायलट आपको ट्रेड दिया जाएगा, फ्लाइंग का, जिसको मैंने आपको बताया कि पायलट बनने, जब आप पायलट बनोगे तो ये जो जहाज दिख रहा है, जो इसको उड़ाते हैं, जो इसको ड्राइव करते हैं, कहा जाए तो आप देसी भाषा में, तो वो काम होता है इनका पायलट का। और एक चीज मैंने बताई थी, टेक्नीशियन। टेक्नीशियन के लिए आपको एग्जाम देना है किसका, टेक्नीशियन किसमें, एयरफोर्स में। उसमें आप दोगे किसका, ग्रुप एक्स का एग्जाम, ग्रुप एक्स का, जो कि मैं टेक्नीशियन हूं एयरफोर्स में और मैंने ग्रुप एक्स का एग्जाम दिया था। तो यदि आपको टेक्नीशियन बनना है तो उसमें आप ग्रुप एक्स का एग्जाम दोगे, लेकिन पायलट बनोगे तो उसमें आप ऑफिसर्स बनोगे, मतलब अधिकारी बनोगे। और यदि आप ग्रुप एक्स का एग्जाम दोगे तो आप टेक्नीशियन बनोगे, मैकेनिक। तो आपको क्या पायलट बनने की एक अपॉर्चुनिटी है एयरफोर्स में, दूसरी अपॉर्चुनिटी है आपको टेक्नीशियन बनने की, ठीक है। दूसरा चीज है, यदि आप नेवी में सिलेक्शन होता है आपके एनडीए से, तो आप नेवी में ऑफिसर्स बनोगे, जिसमें नेवी में भी आपको जो पानी वाला जहाज होता है जिसको कहते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, जहाज कहते हैं। उसमें भी 2 तरह के जहाज होते हैं। एक जहाज होता है लड़ाकू जहाज होता है जो पानी में रहता है, और एक जहाज होता है पैसेंजर माल वाहक जहाज। तो आप उसके कैप्टन बनोगे या तो नेविगेटर बनोगे। बेसिकली मैं नेवी से नहीं हूं तो मुझे उतना नेवी बारे में पता नहीं है, बाकी जस्ट ब्रीफ में बता रहा हूं, इतना पता है कि आप नेवी में अफसर बनोगे तो वो पानी वाला जो जहाज होता है उसको आप या तो नेविगेटर बनोगे या तो उसका कैप्टन, उसको क्या कहते हैं, कैप्टन कहते हैं, जो उसका जहाज चलाते हैं। और यदि आप आर्मी में अफसर बनोगे तो जो ग्राउंड अफसर्स होते हैं अपने आर्मी के, जैसे कैप्टन हो गया, कर्नल हो गए, अपने लेफ्टिनेंट हो गए, ये चीज आप मेजर हो गए, ये आप आर्मी में जाके आर्मी में भी आप ऑफिसर्स बन सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया डिफेंस में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। डिफेंस में आप या तो टेक्नीशियन बनिए या तो ऑफिसर्स बनेंगे, और ऑफिसर्स बनने के लिए आपको एनडीए का एग्जाम देना है, किसके बाद, 12th के बाद। और यदि आप 12th के बाद नहीं दे पा रहे, एनडीए का एग्जाम किसी का छूट गया, तो एक अपॉर्चुनिटी और होती है, आप करिए क्या, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन में या तो आप बीएससी करिए, काहे से, पीसीएम मतलब मैथ से करेंगे बीएससी। उसके बाद आप किसका एग्जाम देंगे, सीडीएस का। सीडीएस का एग्जाम देंगे आप लेकिन सीडीएस के एग्जाम के लिए आपको बीएससी पहले करना पड़ेगा। यदि आप 12th से एनडीए करके आ गए अफसर, तो अफसर बन गए, और ये कोई नहीं बन पाता है 12th के बाद, तो फिर एक चांस और होता है ग्रेजुएशन के बाद, आप बीएससी करेंगे मैथ्स से, और उसके बाद सीडीएस का एग्जाम देंगे, और सीडीएस का एग्जाम देके फिर से आप इन तीनों में से किसी में भी ऑफिसर्स बन सकते हैं। मतलब अफसर बनने के आपके पास 2 चांस है, एक है 12th के बाद जो आप एनडीए करके जा सकते हैं, और दूसरा है ग्रेजुएशन के बाद जो बीएससी करेंगे, और उसके बाद आप सीडीएस का एग्जाम देंगे। सीडीएस का एग्जाम देके आप फिर से आर्मी, एयरफोर्स या नेवी किसी में भी ऑफिसर्स बन सकते हैं। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छा है, आप लोगों को अभी से सोच लेना चाहिए कि हमें
यदि आपको पायलट बनना है तो अभी से आप तैयारी उसकी शुरू कर दीजिए। आप मैथ में अच्छे से इंटरेस्ट लगाइए और मैथ की पढ़ाई अच्छे से कीजिए। जिसके बाद आप 12th मैथ से पास करने के बाद सीधे एनडीए को क्वालिफाई करके 12th के बाद ही आप अफसर बन जाएंगे। उसके बाद आपको उसी दिन से आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। हमारे आशुतोष पटेल जी, हमारे धनेश्वर सिंह ध्रुव जो कि यहाँ के शिक्षक हैं। और ये सर आप किसमें हैं? मैं इंडियन एयरफोर्स में टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत हूँ और अभी मेरा वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग है और मैं सर के यहाँ अभी घूमने के लिए इधर आया हूँ। तो वही मैं आप लोगों को अपने डिफेंस के रिगार्डिंग आपकी कैसी करियर की अपॉर्चुनिटी है, आप अपना करियर इसमें बना सकते हैं, बहुत उसके बारे में मैंने आपको बताया है। वैसे ये सैटरडे है सर, हम लोग के इस छत्तीसगढ़ स्टेट में जो है ना बैगलेस डे के नाम से संचालित होता है, माने एवरी सैटरडे। और आपने अच्छा ये मौका दिया बच्चों को कि यहाँ पर बैगलेस डे में जो है ना करियर गाइडलाइन के रूप में आपने जो इनके सामने साथ ही साथ स्क्रीन पर जो दिख रहा है एयरफोर्स का जितना भी है, तो इस तरह से आपने हमारे बच्चों को एक अच्छी गाइडलाइन दी। धन्यवाद।